Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the active and passive immunity. Now these both are a type of acquired immunity. That means both of this immunity we acquired through the exposure of antigen or antibody. First, we are going to discuss about the active immunity. So when host is exposed to antigen, then the body of this host will produce antibody to respond this antigen, and this type of immunity is known as active immunity. And this antigen can be in form of living form, dead form और any other proteinaceous form. यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है, वो एंटीजन चाहे लिविंग फॉर्म में हो, डेड फॉर्म में हो या फिर प्रोटीन फॉर्म में हो, अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, देन हमारी बॉडी जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. तो ये जो एक रिस्पॉन्स है या फिर ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. एंड दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज़ स्लो कंपेयर टू दी पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगी. जैसे ही कोई एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होगा, देन हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, देन उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडी जो है वो जाके उस एंटीजन को किल करेगी. तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसकी वजह से ये जो एक्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है. तो हमने बात की कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है बाय द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन. यानी कि हमारी बॉडी में जब भी एंटीजन एंटर होते हैं तब हमारी बॉडी में मेनली एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है. तो अब ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो सकते हैं, यानी कि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से इंड्यूस्ड हो सकती है. तो सबसे फर्स्ट है इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन. यानी कि जब हम किसी भी डिजीज़ की वैक्सीन लेते हैं तो उस वैक्सीन में भी हम मेनली डेड माइक्रोब्स जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ही वहीं एंटर करते हैं. तो ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन उस पर्टिकुलर डिजीज़ के जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो एंटीजन भी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं. नाउ इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन. यानी कि अगर कोई डिजीज़ हमें नेचुरली कॉज होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर एंटीजन का इन्फेक्शन जो है वो नेचुरली होता है, तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रोब्स है वो भी हमारी बॉडी में एंटर होती हैं. तो इस तरह से ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में वो जो माइक्रोब है वो एंटर हो सकते हैं, और जैसे ही ये माइक्रोब्स एंटर होंगे तो उसे हमारी बॉडी या फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसे किल कर देगी. तो ये थी एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी. सो व्हेन मेनली रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली given to the host, then this type of immunity is known as passive immunity. यानी कि अगर हम होस्ट की बॉडी में डायरेक्टली रेडीमेड प्रिपेयर की हुई जो एंटीबॉडीज़ ही है अगर वही डायरेक्टली एंटर करवा देते हैं तो जो वो इम्यूनिटी मिलेगी उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. तब मेनली जो कोलेस्ट्रॉम है, यानी कि जो आफ्टर डिलीवरी जो इनिशियल फ्यू डेज़ का मिल्क जो है जो कि येलोइश कलर का होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम. तो ये जो कोलेस्ट्रम है उसमें मेनली एक एंटीबॉडी दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ए.
तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये जो IgA एंटीबॉडी है वो कोलेस्ट्रम यानी कि मिल्क के साथ साथ जो इन्फेंट यानी कि जो लिटिल चाइल्ड है उसके अंदर ये मिल्क के साथ ही एंटर होगी, और ये जो IgA एंटीबॉडी है वो उस इन्फेंट को एंटीजन से प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉम के थ्रू क्या होता है कि जो इन्फेंट है वो डायरेक्टली अपनी मदर की बॉडी में से ही एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है, या फिर जब भी ये एम्ब्रियो जो है या फिर ये फीटस जो है वो वूम में डेवलप होता है, तब मदर और इस फीटस को कनेक्ट करने वाला पोर्शन जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू भी कई एंटीबॉडीज़ जो है वो डायरेक्टली मदर की बॉडी में से इन्फेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से अगर डायरेक्टली हम रेडीमेड एंटीबॉडी ही होस्ट में एंटर कर रहे हैं तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब मेनली हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को कंपेयर करें तो मेनली एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें हमारी पूरी जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व होती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें मेनली होस्ट की जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होती, और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन से इंड्यूस्ड होती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें हम डायरेक्टली एंटीबॉडी ही एंटर कर रहे हैं, और जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके थ्रू जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो रिस्पॉन्स जो है वो स्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो पैसिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स या फिर जो प्रोटेक्शन होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कंपेयर टू पैसिव इम्यूनिटी स्लो होती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी फास्ट होती है। नाउ अगर हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस्ड हुई है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और उस एंटीबॉडी के साथ साथ मेमोरी सेल वो भी फॉर्म होगा। तो उस मेमोरी सेल की वजह से उस पर्टिकुलर एंटीजन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, और अगर सेकंड टाइम उसी एंटीजन का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी जो है उसे क्विकली रिस्पॉन्ड करके किल कर सकते हैं। वाइल इन पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे कोई भी मेमोरी सेल जो है वो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है वो होस्ट में एंटर करवा रहे हैं। होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से वो जो मेमोरी सेल है वो भी फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में इंड्यूस्ड की जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नाउ मेनली वैक्सीनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ की जो वैक्सीन है उसे हम होस्ट की बॉडी में एंटर करवाते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो अब वैक्सीनेशन में जो हम वैक्सीन एंटर करवा रहे हैं तो वो वैक्सीन जो है वो मेनली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, यानी कि वो उसी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है जो कि इनएक्टिवेट या फिर वीक फॉर्म में होते हैं। तो इनका जो एक कंप्लीट मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं वैक्सीन। और वैक्सीनेशन में उस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो वैक्सीन है उसे हम होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो मेनली ये इम्यूनाइजेशन और जो वैक्सीनेशन है मेनली उनका जो प्रिंसिपल है वो हमारी इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी की प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम थ्रू वैक्सीनेशन मेनली हम क्या कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम इनएक्टिवेट और जो वीकेंड पैथोजन है जो उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो मेनली ये जो वैक्सीनेशन टर्म जो है वो इट वाज गिवन बाय
एडवर्ड जेनर। और मेनली पैथोजन को जो इनएक्टिवेट या फिर वीक करने की जो प्रोसेस है, इट वाज गिवन बाय लुई पैस्चर। तब उनकी थ्रू ये जो इनएक्टिवेशन या फिर वीक करने की जो मेथड प्रोवाइड की गई है, उसके थ्रू हम उस पैथोजन को इनएक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही हम उस इनएक्टिवेट या फिर वीक फॉर्म में पैथोजन को एंटर करते हैं होस्ट की बॉडी में, तो मेनली होस्ट की बॉडी जो है वो उसे एक्टिवेट फॉर्म में ही कंसीडर करती है और उसकी अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो मेनली इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, जैसे कि हमने आगे बात की, बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बी सेल जो है वो मेनली एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। और सेकंड सेल जो है वो होगा मेमोरी सेल, जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेगा। और जो टी सेल है वो बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो अब जैसे ही उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है वो डायरेक्टली उस एंटीजन के साथ बाइंड होगी और उसे किल कर देगी। और अगेन जब हमारी बॉडी में उसका एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, यानी कि रियल इन्फेक्शन होगा, तब हमारी बॉडी में जो उस पैथोजन की इंफॉर्मेशन स्टोर है, ऐसा मेमोरी सेल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो मेमोरी सेल जो है वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है वो प्रोसेस क्विकली स्टार्ट हो जाएगी और उस पैथोजन को हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इजीली रिमूव कर देगी। तो इस तरह से अगर उस पर्टिकुलर डिजीज़ की वैक्सीन हमने ले रखी है, तो वो डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये हम वैक्सीनेशन जो है वो इन फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेट और वीक पैथोजन में कब प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर हमें कोई डिजीज़ जो है वो इन फ्यूचर उससे रेजिस्टेंट होना है, तो उसके लिए हम मेनली इस तरह के इनएक्टिवेट और वीक पैथोजन ही डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। नाउ इन केस ऑफ डेडली माइक्रोब्स और इन केस ऑफ स्नेक बाइट, हम मेनली क्या करते हैं, अगर कभी भी कोई डेडली माइक्रोब का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्योंकि उस माइक्रोब को अगर हम क्विकली क्योर नहीं कर देते तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो उस क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, यानी कि प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो हमारे पास स्टोर्ड होती है, हम उसे डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू उस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, लाइक इन टिटेनस। तो टिटेनस जो है वो मेनली फंगस की वजह से होता है। तो जैसे ही टिटेनस जो है उसके कांटेक्ट में कोई भी इंडिविजुअल आता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मेनली इंजेक्शन के थ्रू हम उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी से प्री फॉर्म की हुई हम डायरेक्टली वहीं एंटर कर देते हैं। और इन केस ऑफ स्नेक बाइट, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में हम उस पर्टिकुलर स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म की हुई है वहीं डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर स्नेक वेनम जो है यानी कि पॉइजन अगर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी उस इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। तो इन दोनों केस में हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस एंटीजन या फिर वेनम को आइडेंटिफाई करे, देन उसके अगेंस्ट सेल्स को एक्टिवेट करे, देन एंटीबॉडी फॉर्म करे और देन उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैरी आउट हो, क्योंकि इसमें जो है वो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो हम ऐसे कुछ केसेस में डायरेक्टली जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है वहीं एंटर कर देते हैं। और मेनली रिसेंटली बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है
लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट, वो हम मेनली एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है उसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मेनली जो फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस बी वायरस, दैट इज HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसके अगेंस्ट ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हम मेनली यीस्ट के सेल में से प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर दी इम्यूनाइजेशन। तो इस तरह से और भी कई बैक्टीरिया और यीस्ट है जिसे हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए एज अ फैक्ट्री या फिर एज अ प्रोडक्शन साइट जो है वो यूज़ करते हैं।